दो बच्चे मजबूरी में जादुई किताब लेकर घर के अंदर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा इस सुरक्षा कवच में छिपकर नहीं रह सकते। दूसरी तरफ खतरनाक दानव ने इस कवच को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है और वो पूनम की रात घर पर हमला करने का प्लान बनाता है। जैसे ही रात को सुरक्षा घेरा गायब होता है, अनगिनत भयानक जीव घर की तरफ टूट पड़ते हैं। दरवाजों पर सुरक्षा होने की वजह से राक्षस फर्श और छत को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। बच्चे अपनी जान बचाते हुए संगीत वाले कमरे की तरफ भागते हैं, तभी फर्श हिलने लगता है और एक विशाल शैतान जमीन फाड़कर बाहर निकल आता है। ये वही असली महादानव है जिसे देखकर सब डर कर रसोई की तरफ भागते हैं और जल्दी से ओवन के अंदर ढेर सारा टमाटर का सॉस भरने लगते हैं। जैसे ही सारे राक्षस रसोई में आते हैं, लड़का तुरंत अपना बनाया हुआ जाल चालू कर देता है। एक धमाकेदार विस्फोट होता है और टमाटर सॉस के धमाके में सारे राक्षस वहीं ढेर हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने उनका पिता खड़ा दिखता है, मगर लड़के को अपने बाप की बातों पर शक होता है। वो अपने बाप से एक सवाल पूछता है कि पिछली बार फोन पर तुमने क्या कहा था। नकली बाप गलत जवाब दे देता है और पकड़ा जाता है। वो असल में वही दानव निकला जो रूप बदल कर आया था। दानव बहन को दूर फेंक देता है और किताब छीनने के लिए लड़के के पीछे पड़ जाता है। लड़का भागकर छत की तरफ जाता है तो दानव एक विशाल अजगर बनकर उसका पीछा करने लगता है। ऐन मौके पर छोटा परी दोस्त आकर लड़के की जान बचाता है और लड़का खिड़की से निकलकर छत के सबसे ऊंचे कोने पर चढ़ जाता है। दानव छत फाड़कर बाहर आता है और लड़के को घेर लेता है। तभी पेड़ पर छिपा हुआ जंगली सुअर लड़के को किताब नीचे फेंकने का इशारा करता है। लड़का चालाकी से किताब हवा में उछाल देता है। दानव किताब पकड़ने के लिए कौवा बनकर उड़ता है, लेकिन पेड़ पर बैठा सुअर उसे हवा में ही दबोचकर चबा जाता है। इस तरह दानव का खात्मा हो जाता है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है।